अभी इस चौथे सत्र में, आज के दूसरे दिन के चौथे सत्र की अंतिम वार्ता की ओर बढ़ते हैं। शरीर विज्ञान और योग विज्ञान, इस विषय पर अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें। वार्ता बदलने आपको थोड़ा सा उनसे पूछना, क्योंकि श्रोता श्रोता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्या है कि मैं थॉट डाल रहा था, एक हमने आपको आज मुद्राओं के अभ्यास के बारे में बताना है, क्योंकि साधना को निखारना है। ये मैं वार्ता फिर कभी दे दूंगा, जब आपके प्रांतों में शिविर लेने के लिए आएंगे साल के बीच में, खूब अच्छे से दे देंगे। क्योंकि ये वार्ता 1 घंटा लगाना चाहिए इस पर, मैं आधा घंटा 40 मिनट का कार्यक्रम ले लेता हूँ। उससे क्या होगा कि टाइम की भी व्यवस्था बनेगी, और टी टाइम के बाद जो मेरे दिमाग में संगठन पक्ष को लेकर के बातें हैं वो सुचारू रूप से पूरी हो जाएगी। कर लें ऐसा, सहमति आपकी चाहिए, क्योंकि जो अगर आप निर्णय लेंगे वही लागू हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या है कि देखा, इस बार आपको न्योली क्रिया के बारे में बतलाया, जो हम नॉर्मली अभी उसकी तरफ नहीं बढ़े। अगर आप में से 50 हमारे अधिकारी भी अगले 6 महीने यहाँ से संकल्प लेकर के चलें कि भी हमने इसका अभ्यास करना है, और फिर वो 50 प्रदर्शन देंगे केंद्रों में या शिविरों में, तो 50 के 100 के 200 के 500, आप देखेंगे 2-3-4 साल के बाद हमारे हजारों अधिकारी संख्या में इसके अभ्यासी हो जाएंगे, और फिर हर बार आपको इसको और आगे लेकर के चलेंगे। ऐसी दंड धोती के बारे में बतलाया आपको। अब कि हमने सैंपल के तौर पर 50-60 दंड धोती मंगवा रखी हैं, आप उनको लेकर के जाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आयु की कोई सीमा है। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम अगर है, अल्सर की प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, नाभि वाला हर्निया, तो आप उसको ना करें। और उसमें भी आप पहले दिन ही पूरा ना करें, थोड़ा 1 इंच डालें, अगले दिन 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, धीरे धीरे आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में वो पूरी डलेगी, और फिर पानी भी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, अभ्यास चाहिए। 2 बातें, हम मुद्राओं की बातें बहुत करते हैं, लेकिन मुद्राओं को अभ्यास भी करवाते हैं, लेकिन हमें उनका थोड़ा सा अभी भी, आपने देखा हो, मैंने इस वर्ष पूरे प्रांतों में जब भी कार्यक्रम लिए उसमें कुछ बंद मुद्राएं बतलाई, अगर आपको ध्यान है कि नहीं। जालंधर बंद मुद्रा, उड़ियान बंद मुद्रा करवाई है मैंने, त्रिबंध मुद्रा और मूल बंद मुद्रा, इन 4 मुद्राओं पर मैंने सारा साल जोर दिया। जहां पर भी मैं गया मैंने ये बतलाया। उसमें अब एडिशन कर रहा हूं, ऐसे अगले साल एडिशन करेंगे। जैसे हम 40-50 आसनों का नॉलेज रखते हैं, जैसे हम 15-20 प्राणायामों का नॉलेज रखते हैं, तो मुद्रा शब्द तो हम बार बार यूज करते हैं, तो फिर 15-20 मुद्राओं का भी तो हमें पता होना चाहिए। और हम कई बार क्या करते हैं, मुद्राओं को जो प्रेजेंट करते हैं वो बीमारियों के साथ करते हैं। ये मुद्रा लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। वो मुद्रा का सही मायनों में जो अभ्यास है वो उच्च कोटि का अभ्यास है। वो एक अलग बात है कि अगर आप ध्यान करते हो, ध्यान में हम कहते हैं ईश्वर की अनुभूति होती है, लेकिन उसके अंदर आपकी अल्फा तरंगे जो बनती हैं, और वो आपके मस्तिष्क के हार्मोन्स को ठीक करके अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स को भी ठीक कर देती हैं। और जब उनको ठीक करती हैं तो आपका शरीर स्वस्थ बनता है, तो ध्यान आपके शरीर की बीमारियों। लेकिन कहीं पर नॉर्मली ऐसा नहीं कहा जाता कि भी ध्यान उक्त बीमारी को ठीक करता है। ध्यान ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। मुद्रा विज्ञान की महिमा आसन और प्राणायामों से कहीं बढ़ करके है। तो उसको सामान्यता, जब हम मुद्राओं के ऊपर अपने साधकों को सिखाएं, आप उन पे जब आप उसके प्रभाव बतलाओ, तो उसमें आप अवश्य बतलाओ शारीरिक प्रभाव भी कि उसका किस दोष से वो संबंधित है। लेकिन अधिक, और हम कई बार ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या बोलते हैं, रोग को ठीक करने वाली मुद्राएं, मोटापे को ठीक करने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तव में मुद्राओं को शास्त्रों में पढ़ेंगे तो मुद्राएं 4 प्रकार की शायद हैं। एक है हस्त मुद्राएं। क्या है?
एक है मन, मनः जिसको हम बोलते हैं मुद्रा, जो मन को कंट्रोल करती है। एक है बंध मुद्राएं और एक है कायिक मुद्राएं, जिसको काया मुद्राएं भी कह सकते हैं, शरीर से संबंधित। अभी तक मैंने इस शिविर में 2 मुद्राएं आपको सिखाई, मैं उनका नाम भूल गया, अगर आप मेरे को बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पहले नंबर पे क्या सिखाई? योग मुद्रा, वाकई आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। और विपरीत करनी मुद्रा, आप अगर देखिए इसकी श्रेणीबद्ध करें तो ये काया मुद्रा में आती हैं दोनों। किस में आती हैं? ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा आप जानते हो, बोलो किस में आएंगी? हस्त मुद्राओं में। हस्त मुद्राएं कौन सी मुद्राओं में? हस्त मुद्राओं में। ऐसी जब हम सांभवी और अगोचरी मुद्रा की बात करते हैं तो मनः मुद्राओं में आती है। किस में आती है? मन मुद्राएं, मन को नियंत्रण में करने वाले। उसी से आपको उसके प्रभाव भी समझ में आते हैं। देखो, मैं आपके पास इस समय ये थ्योरी के रूप में विषय नहीं लेकर के आया हूं, मैं सीधा प्रैक्टिकल के रूप में लेकर के आया हूं, ताकि यहाँ जितने भी मेरे बड़े अधिकारी बैठे हैं आप सब इनके बारे में थोड़ा व्यवहारिक पक्ष इसका जाने और केंद्रों में भी धीरे धीरे बताना शुरू करें। पहले मैं आपके साथ वो मुद्रा, सिर्फ एक मुद्रा की बात करूंगा, ज्ञान मुद्रा की, जो हम हर रोज केंद्रों में करते हैं। ज्ञान शब्द क्यों यूज किया इसमें? ज्ञान यहां पर आपको 2 रूपों में है, एक मानसिक रूप में और एक आध्यात्मिक रूप में। जब मैं इसको मानसिक रूप में कहता हूं तो मेरा इससे मन शांत होता है और बुद्धि तटस्थ बनती है। क्या बोला? मन शांत होता है और बुद्धि तटस्थ बनती है। इसमें तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करा करके हल्का सा लाइटली दबाया जाता है। ये कल चाहिएंगे, बाद में देख लूंगा, रख लो आप। अग्रभाग को हल्का सा दबाया जाता है लाइटली। जैसी लाइटली दबाते हैं तो बात को समझना। तो इधर छोटी उंगली मेरे मन का प्रतीक है, अंगूठा मेरा बुद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन और बुद्धि दोनों आपस में मिलते हैं। जब मन और बुद्धि आपस में मिलते हैं तो मन शांत होता है और बुद्धि, बोलिए, तटस्थ बनती है। दोनों मेरे संयत होती है, मेरे संयम में आती है, मैं संयम करना सीखता हूं। और एक सुंदर बात आपको मैं बतला दूं कि जो तर्जनी उंगली है ये वायु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? और ये अग्नि का प्रतीक है। वायु और अग्नि जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा आपके मानसिक स्तर पर हलचल जो है ना, विचारों का आवागमन शांत होता है। तो भी ये मन को शांत करने वाली मुद्रा कहलाती है। अंगूठे का जो ये अग्रभाग है, अगर आपने कहीं एक्यूप्रेशर में पढ़ा हो तो ये आपके मस्तिष्क वाले भाग को रिप्रेजेंट करता है। कभी आप हस्त मुद्राओं की क्या बोलते हैं उसको, हस्त, ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, तो ये एक साइंस भी है। अगर ये आपके अग्रभाग को आप प्रभावित करते हो तो यहां पर आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट्स हैं। क्या है? जब आप तर्जनी को इसके साथ लगा करके तीनों उंगलियां सीधी करते हो और आप पृष्ठ भाग इसका घुटनों पर रखते हो तो आप हल्का सा यहां पर दबाव डालते हो तो उसी वक्त आपके मस्तिष्क की ये महत्वपूर्ण ग्रंथियां, बोलिए, और जैसे ही प्रभाव में होंगी तो आप समझना कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव में आएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड अकेली 7+2 कितने हो गए? 9 महत्वपूर्ण रसों का स्राव बनाती है। इससे ज्यादा भी बनाती होगी। ये जो, अगर मैं शरीर विज्ञान और योग विज्ञान की बात करता तो उसमें ये बात समझाता, फिर कभी समझाऊंगा। 7+2 कितने? 9 प्रकार के मुख्य स्रावों को स्रावित होते हैं वहां से, तो वो सारे प्रभाव में आएंगे। और पीनियल ग्लैंड में सीरोटिन और मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये 2 नामक ऐसे स्राव हैं जो कि आपके शरीर की बड़ी चिंता करते हैं। जैसे अंधेरा होने लगता है, मेलाटोनिन बनने लगता है। मेलाटोनिन दिन में कम बनता है, दिन में बनता है जब आप खाना खा करके गए, हल्का सा नशा आया तो ये पीनियल ग्लैंड का नशा था आपके। जो कितनी गहरी बात बता रहा हूं, कभी कभी मूड में ऐसी बातें होती हैं। तो मेलाटोनिन स्राव जैसे ही ये छोड़ेगी आपके रक्त में जाकर के,
और फिर ये लोरी का काम करती है। इसका क्या? तो जागना जितना जरूरी है, सोना भी तो उतना जरूरी है। स्वास्थ्य का राज किसमें है? निद्रा में है। स्वास्थ्य का पहला राज, जिसको प्रगाढ़ नींद आती है वो सच्चा योगी है। जो रात को करवटें लेता है और वो दिन में योग करता है, तो अभी वो योगी नहीं बना। ये बात समझ में आ रही है आपको? और जब इसको आध्यात्मिक प्रभाव के साथ जोड़ते हैं, तो जब हमारी ये तर्जनी उंगली है, इसको आत्मा का रूप माना गया। किसका रूप माना गया? और इसको बुद्धि का परमात्मा का। किसका? आत्मा और परमात्मा का एकाकार होना ही तो जीवन का लक्ष्य है। और यही कहीं कारण है कि हम जब भी ध्यान में बैठते हैं यही मुद्रा ज्यादा लगाते हैं। ब्रह्मांड, वैसे ध्यानात्मक मुद्राएं और भी हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा भी, चिन्ह मुद्रा भी, चिन्मय मुद्रा भी, आदि मुद्रा भी, ये सब मुद्राएं भी, और प्रणाम मुद्रा भी, ये सब मुद्राएं ध्यानात्मक मुद्राओं की श्रेणी में आती हैं। पर मैं इस समय बात किस पे कर रहा हूं? ज्ञान मुद्रा के ऊपर। तो इसकी जो ड्यूरेशन है, बाकी मुद्राओं की ड्यूरेशन सामान्यतः काया मुद्रा को छोड़कर के हस्त मुद्राओं में 45 मिनट की रहती है। और ये 45 मिनट को नॉर्मली एक साथ लगाने के लिए शास्त्रों में मना है। 15-15 मिनट 3 बार। अगर कोई लगा सकता, परिपक्व अधिकारी है, वो लगा ले, वरना 15-15 मिनट 3 बार का इसका प्रावधान सामान्यतः अच्छा माना जाता है। पर अकेली ज्ञान मुद्रा ऐसी है, इसको 45 मिनट की बजाय चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगा लो। और एक मजेदार बात हो रहा है, इसको चलते फिरते उठते बैठते भी लगा सकते हैं। बस में बैठे हो लगा लो, अब ट्रेन से वापस जाओगे लगा लो, और इसका सीधा प्रभाव आपको मिलता है। इसलिए अब आप ज्ञान मुद्रा लगाओ सारे, और जितने भी प्रांतीय प्रधान है वो खड़े होकर के ठीक करो इनकी मुद्राएं। देखते हैं कौन कौन से, और भी 2-3-4 उठ सकते हैं प्रांतीय मंत्री वगैरह जिनको आती है मुद्रा। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर ये गलत कराओ करके आना ठीक, उंगली सीधी है कि नहीं, मिली हुई है कि नहीं। आज देखो, आज अलग टाइप की क्लास लेते हैं ये। महिलाएं क्यों नहीं उठती? उनको मैं प्रांतीय प्रधान नहीं है ना, उठ जाया करो। 3-4 महिलाएं अपने आप उठ जाया करो। हाँ, आपकी तो बहुत बढ़िया है, 10 में से 10। हाँ, एक साधक के पास 1 मिनट में पहुंच जाओ, जिसकी गलत है बता दो। अब इसमें देखिए, ये सामने स्क्रीन पे भी वो दिखा देंगे, ये स्थिति है। आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए, ये क्या नाम है, सोलंकी जी दिखा दीजिए। ये देखिए आप, तीनों उंगलियां मिली, उंगलियां सीधी, पृष्ठभाग घुटनों पर, अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग आपस में मिले। आंखें बंद करें, 5 श्वास लें और 5 श्वास छोड़ें। मात्र केवल तकनीक मुझे चेक करनी है। इन 5 श्वासों के दौरान हमारे सभी अधिकारी एक एक साधक की ये मुद्रा चेक कर लें। इसकी विधि मैंने बतला दी, इसके प्रभाव मैंने बतला दिए। चलिए, ये हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही टाइम दूंगा, क्योंकि मेरा विषय ऐसा है कि 30-40 मिनट में जो मैं बताने आया हूं आपके बीच में वो पूरा बता लूं। विषय बदल दिया मैंने एकदम, और ये इंटरेस्टिंग विषय है। आप आओ राकेश जी, जब मैंने वापसी का कह दिया तो कह दिया। सांभवी मुद्रा, आजकल सांभवी मुद्रा को हमने कहां जोड़ दिया, कोई बताएगा? अब सवाल ये उठता है, सांभवी शब्द आया कहां से? शंभु की अर्धांगिनी को सांभवी कहा जाता है। क्या बढ़िया बात बतलाई ना। शंभु की अर्धांगिनी को बोलो, अगर सांभवी के अनुष्ठान करके उनको खुश कर दें तो शंभु तो बोलो। और आप ये देखिए कि सांभवी और शंभु ये 2 नहीं है। जैसे कहते हैं ना, राधा और कृष्ण एक ही है। हम अपने धर्म, हिंदू धर्म में बोलते हैं पति पत्नी, ये 2 आत्माएं नहीं है, एक है वास्तव में। तभी ये विवाह के एक पवित्र सूत्र में बंधते हैं वास्तव में। आप इस बात को समझिएगा। तो सांभवी और शंभु 2 नहीं है, ये एक ही है। और दोनों का ही निवास स्थान मेरे शरीर में मेरा आज्ञा चक्र है। बोलिए क्या है?
तो जब मैं सांभवी मुद्रा करता हूं, लगाता हूं, तो मैं अपने भगवान शिव की आराधना करता हूं। तीसरे नेत्र के ऊपर मेरी सजगता जाती है। और तीसरा नेत्र कोई ऐसे आंख नहीं है यहां पर, ये दूरदृष्टता है आपकी। इसको अति इंद्रिय शक्ति कहा गया है। जहां आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, वहां अति इंद्रिय शक्ति पहुंचती है, आपकी दैविक शक्ति पहुंचती है। ये वो सांभवी शक्ति है जिसकी आराधना आप सांभवी मुद्रा में करते हैं। आज्ञा चक्र जागृत होता है, तीसरा नेत्र खुलता है, आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ता है, ध्यान में ले जाने में सहायक है। लेकिन अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, मधुमेह का रोगी हो कोई, या किसी को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, क्या बोला मैंने, या किसी को हाल में ही आंखों की सर्जरी हुई हो, उसको ये मुद्रा का अभ्यास नहीं करना। ये भी और अगोचरी भी दोनों का सेम है, आप याद रखना। ये फिर बार बार नहीं बताना पड़ेगा, कम टाइम में ज्यादा गुजारा हो जाएगा मेरा। बोलो ये बात समझ में आई? और बड़ा सिंपल है, चिन्ह मुद्रा में हाथ रखो या ज्ञान मुद्रा में रखो, और चिन्ह मुद्रा अलग से बताने की जरूरत नहीं, प्रभाव वही है, स्थिति वही है। हथेलियों को पलट के घुटनों पे रख दो तो चिन्ह मुद्रा बन गई, पृष्ठ भाग रख दो तो ज्ञान मुद्रा बन गई। इसमें ज्यादा लंबी बात आपने करनी ही नहीं। पर मैं एक आपको, हमने एक छोटी सा सुझाव पीछे भी दिया था। अब हम घुटने पकड़ने की जब बात करते हैं ना, आप बोला करो हथेली पलट करके चिन्ह मुद्रा में रख दें, उसमें दोनों काम हो रहे हैं आपको। क्योंकि जिसने शरीर हिलाना है ना कपालभाति, वो हिलाएगा, वरना आप करके देख लो, आप ज्ञान मुद्रा में हाथ रख करके तो भी आपका कपालभाति प्राणायाम 100% वैसे ही होगा। अग्निसार क्रिया केवल ऐसी है जिसके अंदर आपको हथेली पलटनी चाहिए, कोनी सीधी करनी चाहिए, ताकि आप खिंचाव पूरा मसल्स के ऊपर ला पाए, अंदर खींचने और बाहर निकालने में। तो इसलिए चिन्ह मुद्रा को भी ज्ञान मुद्रा की तरह एक प्रैक्टिस में केंद्रों में करवा दें। मुद्राओं का अभ्यास कितना बहाने सर हो जाएगा। सांभवी मुद्रा का अभ्यास वहां कर दिया आपने, ये बात समझ में आ। सांभवी मुद्रा का एक बार हम अभ्यास करेंगे, लेकिन इसकी खास बात बता दूं एक दो, क्योंकि इसमें मूड बना हुआ है मेरा बताने का। पहले आपने यहां पर दृष्टि टिकानी है। जब आप कुछ दिन यहां अभ्यास कर लें तो ये जो बोहें हैं आपकी, इससे थोड़ा नीचे, जिसको हम नासिका मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये नासिका मूल कहलाता है। ये बात समझना, शब्द बतला रहा हूं, ये इस जगह पर हम देखेंगे और यहां से हम अपनी दृष्टि को इन बोहों के साथ लेकर के चलेंगे यहां तक। बस ये मेरा, अगर मैं ऐसे करूं, आप उंगली लगा करके देखो, थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर उठाओ ऐसे बस, और यहां रोक दो। जब आपका हाथ चला तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने वी बनाया है। वी इंग्लिश का लेटर नहीं होता वी, एक उंगली से थोड़ी बनेगा मैडम, दोनों से बनेगा। हाँ ऐसे आपको फील होना चाहिए। फील हुआ है ये वी अक्षर आपको सांभवी मुद्रा में देखना है। बोहें आपकी मदद करेंगी। क्या मदद करेंगी? हो सकता है आज पहले दिन ये स्थिति ना हो, अगर आप इसको व्यक्तिगत साधना में ले आएंगे तो पक्का ये स्थिति आपकी 1 महीने में बन जाएगी। जितनी देर आप यहां रुके, आप रुकिए, फिर वापस आइए, आंखें बंद कर लीजिए। इतनी देर जरूर रुकना चाहिए शुरू में कि ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा लें। कई बार किसी को आंखों में दर्द या तकलीफ जल्दी होती है तो वापस आ जाए। वो मैंने पहले कह दिया, 3 तरह के रोगियों के लिए मना भी कर दिया। करके दिखाएंगे, लगाओ, चेक करने वाले बीच में जाओ। वैसे इसमें चेक करने वाली बात है नहीं, वही मुद्रा है। यहां को क्या चेक करोगे, आंख पकड़ के सीधी तो करोगे नहीं उसकी, है ना। तो बस फिर आप भी कर लो, अच्छा आपका भी अभ्यास हो जाएगा। सांभवी मुद्रा लगाइए, बस ज्ञान मुद्रा लगा करके जहां तिलक या बिंदी वाला स्थान ना, पहले उसको देखते हैं। अगर कोई बोहों के ऊपर वी शेप बना सकता है, नासिका मूल से दाएं और बाएं दृष्टि को इस तरह से, वो भी करने का प्रयास करें। हो सकता है कई बार चमत्कार होते हैं कि शुरू में जिसका अभ्यास अच्छा हो साधना में, वो शुरू में भी इस स्थिति का आनंद ले सकता है।
10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना रुक सकते हैं रुकें और उसके बाद फिर वापस आए, आंखें बंद कर लें और फिर एक बार और रिपीट कर लें। गर्दन पीछे नहीं जाती इसमें। कई बार हम सोचते हैं गर्दन पीछे ले जाने से काम होएगा ना, ये दृष्टि का खेल है। आपकी केवल दृष्टि आपकी एकाग्र होगी ठीक भूमध्य में, दोनों बाहों के मध्य भूमध्य कहलाता है। 2 बार रिपीट करके और एक टक नजर से देखना है वहां, ये नहीं कि बार बार पलकें चिपकाते रहें, वो आवृत्ति वहीं खत्म हो जाती है। फिर आपकी जब थकने लगे तो आंखें बंद कर लें। बाद में जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा तो सजगता का केंद्र यहां पर आज्ञा चक्र को बनाएं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो जागृत होता है और वो शिव स्थान कहलाता है। चलिए बहुत धीरे धीरे वापिस आइए। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारे मस्तिष्क के दोष ठीक होते हैं, हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, आज्ञा चक्र जागृत होता है, और जहां आज्ञा चक्र जागृत हो गया वहीं आपका आध्यात्मिक प्रभाव आने लगेगा। आप ध्यान के अभ्यासी होने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और इस मुद्रा में भी आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रभाव में आती हैं। ठीक हो गया। अगोचरी मुद्रा, अगोचरी का मतलब होता है इंद्रियों से परे देखना। आंख जहां तक देख सकती हैं उससे भी परे की बात को आप जान सकते हैं। अति इंद्रिय, अगोचरी जो शब्द का नाम मैं जो बतला रहा हूं वो शब्द मैंने आपको बतलाया, इंद्रियों से परे का ज्ञान होना, इंद्रियों से परे का ज्ञान हो जाना अगोचरी मुद्रा में। इसके मैंने आपको वही यूं कहीं ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आइज की सर्जरी अगर हाल ही में हुई है, कोई भी शल्य चिकित्सा हुई है नेत्रों की, तो वो इस क्रिया का अभ्यास, इस मुद्रा का अभ्यास प्रारंभिक अवस्था में ना करें जब तक वो दोष मुक्त ना हो जाए। बाकी अगर मैं मोटे तौर पर बोलूं सारा वही है। दृष्टि पहले कहां थी बोलो, अब नासिका के अग्रभाग पर, यहां मैंने उंगली लगा दी नासिका के अग्रभाग पर। आपको एक सुंदर बात और बता दूं, अगोचरी मुद्रा का एक नाम हो रहा है नासिका दृष्टि मुद्रा। इसका एक दूसरा नाम आ गया मेरे दिमाग में, नासिका दृष्टि मुद्रा। अच्छा एक आगे देखिए, आप प्रारंभिक अवस्था में इस बिंदु पर देखते हैं तो ये अगोचरी मुद्रा है, प्रारंभिक अवस्था यहीं रखिए। फिर धीरे 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 आप देखिए कि ये मेरे जो नथुने हैं क्या है, आप समझ रहे हैं ना, तो इनका किनारा है ये, इस पॉइंट से इस किनारे की तरफ और इस किनारे इससे इधर के किनारे की तरफ देखिए। जब आप ऐसे देखेंगे तो ये उल्टा वी अक्षर बन जाएगा। दोबारा बोलूं ये बात पल्ले पड़ी। सांभवी मुद्रा में वी सीधा और अगोचरी मुद्रा में वी उल्टा। करके देखें। उसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, कभी कभी चिन्ह मुद्रा भी लगा के। आपने ज्ञान मुद्रा के ऐसे पक्के अभ्यासी हो गए, आप कहीं दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही जो भी मेरा नासिका का अग्रभाग मिड पॉइंट जो बनता है, मिड पॉइंट पहले उसको देखें। कुछ दिन भले उसी पे अभ्यास करते रहे आप, कभी भी ये अगोचरी और सांभवी मुद्रा लगा सकते हैं आप। और इसमें भी वही 45 मिनट का बनता है, लेकिन 15 मिनट तक तो आप देख ही नहीं पाएंगे। इसका सिर्फ आप ये देखें, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करके वापस आए, 3 आवृत्तियां करें, बाद में इसको 4, 5, 6 और 10 आवृत्तियों तक ले जाएं, तो भी आपको मैं समझता हूं कि बहुत सफिशिएंट ये हो जाएगा। इससे भी मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, और इसमें हमारा मूलाधार चक्र, उसमें आज्ञा चक्र जागृत होता है, इसमें हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। आइए अब एक काया मुद्रा का धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि समय का भी बचाव करना है और मुझे काम भी पूरा करके देना है आपको। आपको एक काया मुद्रा की, क्या टाइम हुआ है?
कितने बजे तक है, बस ये देख लो ना, उतने बजे खत्म कर देंगे। 3:30 तक है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 3:28 पे करेंगे, 3:30 पे क्या। मैं आपको करके दिखाऊंगा यहां पर, और स्क्रीन पे आप देख लेंगे वहां पर। महावेद मुद्रा, एक होती है महाभेद मुद्रा, एक होती है महामुद्रा, एक होती है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा ये शक्ति मुद्रा है, इसमें हम शक्ति ग्रहण करते हैं, और यहां शक्ति प्राणिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। प्राणिक शक्ति का जो मूलाधार चक्र आधार माना गया है, जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारी प्राणिक शक्ति का मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वागमन होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें मूलाधार चक्र विशेषतः प्रभाव में आता है। लेकिन किसी को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, या एक टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है कोहनी की, ये प्रॉब्लम हो, कलाई में दर्द हो, उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिनका पद्मासन लगता है वही इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सिद्धासन में या सिद्ध योनि आसन में या अर्ध पद्मासन में ये आसन का अभ्यास नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? वैसे इसकी गिनती किसी और नाम से कई बार हम आसनों में भी करते हैं। जिनको गुदा अस्थि का संक्रमण है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, टेल बोन, क्या बोलते हैं, जिसको गुदा अस्थि में दर्द है या कोई इन्फ्लेमेशन है, संक्रमण है, उसको भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? इधर अच्छा, आप वहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको खोल दूं मैं, थोड़ा फिर ठीक से लगेगी। कर लूंगा, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। बस इसमें पद्म आसन जितना बढ़िया ग्रिप वाला लगेगा आपका, ये उतना ही बढ़िया लगेगा। ये लगा यहां बिल्कुल सेंटर में जाकर के, ये घुटना नीचे, और ये देखिए ये उठाया और ये गया वहां पर, और ये घुटना धरती पर गए। दोनों हाथ जैसे दंड आसन में रखते हैं, बिल्कुल सेम स्थिति है, सीधे बैठ गए। अब श्वास भर करके मुझे हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाना है, और सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र, आंखें बंद करके जालंधर बंद भी लगाना है। इसमें विशेष क्या ध्यान में रखना है, जब आप वापस आए तो सीधी गुदा अस्थि जमीन पर ना लगे। जांघ को नितंबों के साथ इकट्ठा जमीन से स्पर्श कराएं। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से? मुद्रा का नाम क्या है? महावेद मुद्रा। बहुत सुंदर मुद्रा है ये। काया मुद्रा आसनों की तरह भी आपके शरीर पर ये असर करेगी। कलाई में दर्द नहीं होगा कभी, अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। कोहनी का जोड़, कलाई का जोड़ और कंधों के जोड़, ये तो शक्त होंगे ही होंगे। ये जो आप एक्यूप्रेशर करवाने जाते हो ना, कि घुटनों में दर्द था, पॉइंट दबाया हाथ पे, एक मैं ठीक हो गया। आप एक पॉइंट दबाने जाते हो, हमारे पास आओ, हम आपके हाथों के सारे पॉइंट दबा देंगे। आप बताओ नहीं दबते? इससे बढ़िया क्या दबा दोगे? 80 का 80 किलो वजन हाथों के ऊपर आ गया, 70 का 70 किलो वजन। करके तो देखो, करके तो देखो,
देख लें करके। अच्छा मेरे साथ चलना, जोश में मत आना। हाँ, सर्वप्रथम दोनों टांगे सीधा करें, साइड पे आड़ी आड़ी दिशा में कर लेना। पश्चात अपना पद्मासन लगाएं। देखते हैं जितना होता है, कोई प्रेस नहीं, हमें तो चीजें सीखनी है। नहीं होगा आज, कल होगा, होगा, पर यह पक्की बात है, विश्वास करो। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये हाथ है, ये हाथ, उंगलियां पीछे नहीं है। मेरे को कोई बात पूछ रहे पीछे हाथ करके, आगे करो उंगलियां। दंड आसन की स्थिति मैंने बताई है, बिल्कुल ठीक, अगल बगल नितंबों के दाएं बाएं रख दें, उंगलियां आगे, प्लीज बोलेंगे नहीं, आंखें भी बंद होती हैं इसके अंदर। वैसे गहरा लंबा श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव देते हुए शरीर को शनह शनह ऊपर उठाएं। उठाइए ऊपर, हिलना नहीं है शरीर, और धड़ को भी सीधा करें। अब बोलो मत, बोलने से क्षमता करने की कम हो जाती है, करो तो सही। बहुत धीरे धीरे जांघ वाले भाग के साथ गुदास्थी को जमीन पर रखें। मैंने जालंधर बंद की बात नहीं की, क्योंकि मैंने कहा आप उलझ जाओगे शुरू में, सारा कुछ 2 दिन बाद लगा लेना। अच्छा कितनों अपने आप ही लग जाता है वो। कभी भी आप शरीर पर दबाव डाल करके शरीर को ऊपर उठाओगे, जैसे आपको एक जवाब देता हूं इस बात का, उत्तान पादासन जो आज किया आपने, बिना मूल बंद के हो ही नहीं सकता। आप अपने आप लगता है, उसको छोड़ो, बिना मूल बंद लगाए बाल्टी पानी की नहीं उठा सकते, कभी देख लेना आप। ये सच्चाई है, क्योंकि उस समय आपके शरीर को, इसे बात, वैज्ञानिक बात भी बतला रहा हूं, उस समय आपको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, और मूल बंद लगने से जब आपकी प्राणिक ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा स्वतः ही मिलने लगती है। यह महत्व है आपके मूलाधार चक्र का, बंद का, मूल बंद का। आप मेरी बात समझ गए? तो इसको आपने, योग को एक सामान्य जीवन के साथ आप जोड़ करके देखो, कितना आनंद आएगा। कितनों से लगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। हम तो कामयाब हो गए, 70% ने हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं, आधा इंची से तो 1 इंच बनता है, चिंता नहीं करनी। हमने, बैठो, जब आप इसमें जालंधर बंद भी लगाएंगे तो आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आएगी। अतः इस मुद्रा में हमारी गल ग्रंथियां प्रभाव में आने से उसके दोष ठीक होते हैं। इस मुद्रा से हमारा मन शांत और एकाग्र बनता है। मैंने 3 संधियों के विशेषतः नाम लिए, वो तीनों संधियां हमारी प्रभाव में आती हैं। हाथ में स्थित जितने भी पॉइंट्स है, सब दबने से उनके अंतर्गत आने वाले शरीर के सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर इसमें कोई आध्यात्मिक पक्ष की तरफ जाना चाहें तो इसमें प्राणिक ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन होता है। प्राणिक ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन सीधा चक्र साधना के अंतर्गत आता है। ईड़ा पिघला सुषुम्ना के जागरण की बात होती है। अतः यह मुद्रा कुंडलिनी जागरण में सहयोगी है। ये इसका आध्यात्मिक प्रभाव हो गया। ठीक हो गया? अभी टाइम है तो मैं एक और करवाना चाहता हूं। 3:24 हुए, 3:30 पे आपको फ्री करना है। अभी आप इतने लोभी क्यों बनते हो? आगरा वालों को हम अगले बार भी तो बुलाएंगे, नहीं तो आप हमें बुला लेना, बस वहां से। बस ये लास्ट करवाएंगे। एक शब्द आपने सुना होगा वज्रोली मुद्रा, और एक सुना होगा सहजोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा का एक ऋषि मुनियों के द्वारा इस क्रिया का एक कठिन रूप भी है। कठिन रूप क्या है? मूत्र मार्ग से कैथेटर को मूत्राशय तक ले जाकर के
कुछ देर के लिए रोकना और फिर धीरे धीरे वापस लाना। लेकिन हम योग में सामान्यता ये क्रिया नहीं बताते, इसको कठिन माना जाता है। अगर वो कोई गलती करता है तो गड़बड़ भी हो जाती है। मैंने तो एक बार इससे भी पंगा ले लिया था और 2-3 महीने करके भी देखा। मैंने कहा देखें तो सही, ये योगियों ने किया क्या है। पर जो सामान्यतः हम अपनी साधना में इसका साधारण रूप जोड़ सकते हैं, वो वास्तव में अनूठा है। आप सच मानिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। वज्रोली मुद्रा पुरुषों के लिए और सहजोली मुद्रा माताओं के लिए है। जैसा कि आपको सिद्ध आसन और सिद्ध योनि आसन की बात कही थी, कल आप उसकी भी बात मेरे से करोगे तो मैं बतला दूंगा, लेकिन अब इसकी बात कर लें। वज्रोली मुद्रा में हम क्या करते हैं, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन में ये ज्यादा अच्छा आपका होगा। बाकी किसी भी आसन में आप इसको कर सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा में रखा अच्छा है, चिन्ह मुद्रा में रखोगे तो ज्यादा अच्छा है हाथ। ये बात समझ में आई? तो उस समय आपको क्या करना है, पुरुषों को वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड्स और मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को श्वास पूरा भरने के बाद ऊपर की ओर खींचना है, संकोचन करना है मूत्र मार्ग का। इसको ज्यादा समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। हम किसी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और उठने की स्थिति में नहीं, और मूत्र निष्कासन की इच्छा जागी हुई है, पर उसमें 5-7-10 मिनट में नहीं जा सकता। तो उस समय मैं प्रयास पूर्वक अपने उस इच्छा शक्ति के ऊपर रोक लगाता हूं, और रोक लगाने के लिए मैं अपने मूत्र मार्ग की मांसपेशियों का उतनी देर संकोचन विशेष रूप से करता हूं। यह बात आप मानेंगे? आपको मेरी बात ये समझाने के लिए है, क्योंकि अगर मैं चीज को समझ करके वो स्थिति मैं सामान्यतः इसमें पैदा करके रुक जाऊं तो बात बन जाएगी। माताओं में, पुरुषों में वृषण ग्रंथि और मूत्र मार्ग का संकोचन करना है। माताओं को भगोष्ठ की मांसपेशियां और मूत्र मार्ग या मूत्र नली की मांसपेशियों का संकोचन करना है। बस ये बात समझ में आ गई? आओ करके देखते हैं। इससे ज्यादा बात क्या करनी है मुझे। इसमें किसी को जिस समय यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, माताओं में खास तौर पे, उस समय यह नहीं लगानी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान दें। इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है ना, उनको नहीं करना है। चलें, इसमें वैसे बहुमूत्र की समस्या, अल्पमूत्र की समस्या, पुरुषों में स्पर्म की प्रॉब्लम, टेस्टिग्लैंड्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इन समस्याओं का समाधान इस मुद्रा के अभ्यास में छिपा हुआ है। माताओं के अंदर प्रजनन अंगों से संबंधित दोष, यहां तक कि संभावना व्यक्त की जाती है, गारंटी योग नहीं देता, वो स्वास्थ्य की गारंटी देता है, और वो भी पूर्ण स्वास्थ्य की। बांझपन तक का दोष ठीक होने की संभावना इस मुद्रा में छिपी हुई है। इतनी गहरी ये मुद्रा है, क्योंकि प्रजनन अंगों के ऊपर इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। इसकी कम से कम भी 5, 6, 7, 10 तक आवृत्तियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक कुंभक लगाएंगे आप। जब आपको श्वास निकालना होगा तब आपको वो संकुचन भी छोड़ना होगा। ठीक हो गया? चिन्ह मुद्रा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास सामान्य, शरीर शिथिल, धड़ को एकदम सीधा रखें, पूरा श्वास भरें, मूत्र मार्ग की मांसपेशियों का संकोचन करें। माताएं भूगोष्ठ की मांसपेशियां और पुरुष वृषण ग्रंथि की, उनकी गति स्वतः ही आप ऊपर की तरफ महसूस करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी क्रिया ठीक नहीं है। जितनी देर आप रुक सकते हैं आप रुकें। पश्चात श्वास निकालते हुए
धीरे धीरे संकोचन को छोड़ दें। एक बार और रिपीट कर लें। बहुत धीरे धीरे वापस आकर के विश्राम करें। मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम दूंगा, इसलिए क्योंकि आगे का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर डिले नहीं होना चाहिए।